ऐसा कुछ हुआ तो वो मेरा भी आखिरी दिन होगा। तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं सबको बता चुका हूँ कि तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। क्या उसको जबरदस्ती हासिल करोगे? हाँ करूँगा, क्योंकि वो मेरी है। और तुम अब मेरी पूरी जिंदगी उलझ रहो। मैं तो चाहती हूँ कि हर वक्त सिर्फ तुम्हारे साथ रहूं। हम दोनों मोहब्बत करते थे। एक बार फिर उसने मुझसे मेरी पसंदीदा चीज छीन ली मामा, लेकिन इस बार नहीं मानूंगा मैं। खुदा के लिए बस करो, ये बातें सुनकर मेरा दिल बंद हो मामा जाए। आपके तो एहसासात भी छीन चुका है वो अल्हैंड्रो। ये तुम कैसे कह सकते हो? मुझे यकीन है कि उनकी रात बहुत रोमांटिक गुजरी होगी। कितना मजा आया होगा। देर हो रही है ब्लैंकिता। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मुझे पापा की बहुत फिक्र हो रही है। वो अभी तक घर वापस नहीं आए। बस तुम और मैं अच्छी तरह से जानते हैं उसे और उसकी आदतों को भी, इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। आप उन पर इस तरह इल्जाम मत लगाएं मामा। तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ अपनी मर्जी की जगह नहीं ढूंढ सकता? अब अपनी जान हल्कार मत करो, वो आ जाएगा। और वैसे भी ब्लैंकिता, और जब वो आ जाए तो उससे कहना कि अपना सारा सामान उठाए यहाँ से और निकले मेरे घर से। मामा प्लीज अपनी इज्जत छोड़ दें। बस कुछ ही दिन की बात है, उन्हें यहाँ रहने दीजिए। मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं करती। ब्लैंकिता मेरी जान, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। हरगिज अपने पापा की बातों में मत आओ। उसको किसी से कोई सरोकार नहीं। चाहो तो लिख कर रख लो मेरी ये बात। मैं जा रही हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर देना। ठीक है मामा, समझ गई। मैं भी यहाँ पर रहना चाहता हूँ, मगर वापस जाना होगा, बिकॉज वी हैव नो ऑप्शन। राइट। यहाँ तुम्हारे साथ पूरा दिन गुजारने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि हम एक मजबूत रिश्ता बना सकते हैं, और मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ। क्या? मैंने अपने काम को हर चीज से पहले रखा, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं था जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी एंजॉय कर पाता। मैंने अपने आप को कंपनी के नाम कर दिया था। मैं अपने पापा के करीब रहना चाहता था। वो मेरे लिए हीरो हैं, लेकिन अब मैं उस इंसान से मिल चुका हूं जिसके साथ मुझे रहना है, और वो हो तुम। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा के लिए एक साथ। जानते हो, मेरी जिंदगी बहुत करीबी में गुजरी है और मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। बस ये चाहती थी कि जो शख्स मेरी जिंदगी में आए वो दिल से चाहे मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। और तुम वही शख्स हो। कभी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। आई लव यू। मैं तुम्हें खुश रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। एडोराडो का क्या होगा? अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसे जल्द उस घर से जाना होगा। वो अब वहां पर नहीं रह सकता। हेलो। हेलो। क्या मेरी बात मैक्स से हो रही है? यस। मैं एल्वा ग्रुप से वेनिसा बात कर रही हूँ। मेरे पास आपके लिए एक काम है जिससे आपको काफी फायदा होने वाला है। मैं चाहती हूँ आप मेरे ऑफिस आ जाएं ताकि हम आराम से बैठ कर बात कर सकें। माफी चाहता हूँ, लेकिन पहले ये बताइए कि आप हैं कौन? क्योंकि मैं अजनबियों के साथ बिजनेस मीटिंग्स नहीं किया करता। क्या वाकई नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? ऑब्वियसली, क्योंकि अभी तक आपने बताया जो नहीं। मैं एल्वा ग्रुप की ऑनर बात कर रही हूँ। कुछ तो जरूर सुना होगा आपने हमारे बारे में। हाँ बिल्कुल सुना है। अच्छी बात है। तो फिर मुलाकात हो रही है आपसे दोपहर में? प्लीज आप गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं बहुत बिजी रहता हूँ। देखना पड़ेगा कि टाइम निकाल सकता हूँ या नहीं, और मजीद ये कि मैं आपके प्रपोजल में इंटरेस्टेड हूँ या नहीं। आपको अंदाजा ही नहीं ये प्रपोजल आपके लिए कितना फायदेमंद है। मैं जानता हूँ आप एक होटल चेन की ओनर हैं, और अगर आपको मुझसे मिलना है तो आपको मुझे नहीं बुलाना चाहिए। बेहतर ये है कि आपको खुद यहाँ आकर मिलना चाहिए। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है ये उसके सारे, और लापास पे जहाँ जॉब करती थी उसका एक्सपीरियंस लेटर भी है इसमें। वाओ, आपकी बेटी के पास तो बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। जी, मेरी बेटी जहाँ भी काम करती है बहुत मेहनत से करती है। सुनो, मैं तुमसे खुल के बात करूंगी। आजकल इजाबेल बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं है, लेकिन हमें एक असिस्टेंट चाहिए ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। क्या वो कल इंटरव्यू के लिए आ सकती है? जी जरूर, मैं उसे अभी फोन कर देती हूँ। जबरदस्त, बुला लो उसे। मौका देने के लिए बहुत शुक्रिया। यकीन दिलाती हूँ आपका फैसला गलत नहीं होगा। आई एम श्योर, बिल्कुल ऐसा ही फोन करके आती हूँ। ठीक है, फिर बताना मुझे।
लेकिन मैं भी आपसे मिलने नहीं आ सकती हूँ मैक्स। तो फिर मेरी असिस्टेंट आपसे बात करके मीटिंग फिक्स कर देगी। पैसों के बारे में बेफिक्र रहिएगा। बात पैसों की नहीं है मैडम, काम करने का एक सलीका होता है जो मुझे दिखाई नहीं देता। और तो क्या आपको मैं सीरियस नहीं लग रही? लगता है आपको काफी जल्दी है और इस तरह के काम नहीं किए जाते जल्दबाजी में। ये आप इसलिए कह रहे हैं कि आप हमारे कॉम्पिटिटर के साथ काम करते हैं? मेरी बात सुनिए, हमारे साथ काम करने से आपको ज्यादा फायदा होगा। आपके काम को बहुत नाम मिलेगा हमारी कंपनी के साथ कनेक्ट होकर। बॉल आपके कोर्ट में है, सोच लें। जी बिल्कुल, इससे इंडस्ट्री को पता चलेगा कि मुकाबला क्या होता है, लेकिन ज्यादा फायदा आपका ही होगा। आपसे स्ट्रेट बात करूंगी। जितना जल्दी हो सके काम स्टार्ट करना है। चलिए, आपको वक्त की अहमियत का तो अंदाजा हुआ। तो डील कंफर्म? ठीक है, आप मुझे प्रपोजल की एक कॉपी भेज दें, मैं एक नजर देखना चाहूंगा। ठीक है, जल्द मुलाकात होती है। कितना फजूल इंसान है, मुझे ना नहीं कह सकता कोई। मुझे वेनेसा और मम्मा से बात करनी होगी। मैं जानती हूँ तुम हर चीज़ हैंडल कर लोगे। तुम एक अच्छे बेटे भी हो और एक अच्छे भाई भी। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आई लव यू सोफिया। आई लव यू अलैंड्रो। अलहैंड्रो, सोफिया के साथ कैसा वक्त गुजरा तुम्हारा? हाँ, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। तुमने ये एक काम बहुत अच्छा किया है और वो है मेरी और सोफिया की शादी करवाना। मेरा उससे कोई ताल्लुक ये नहीं। बात छोड़ो, इस नकली शादी ने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। वैसे तुम्हारा प्लान बर्बाद हो गया, यही बात है ना? क्योंकि मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। तुम मेरे भाई के साथ नहीं रह सकती और इसकी वजह हम दोनों अच्छे से जानते हैं। दूर रहो मेरी बीवी से। तुम्हारी बीवी? बेवकूफ। चले जाओ हमारी जिंदगी से। चलो यहाँ से अलैंड्रो। तुम बहुत बेवकूफ हो अलहैंड्रो। क्या हो रहा है यहाँ? किस बात पे लड़ रहे हो एक दूसरे से? एडोराडो ने हम सबको बेवकूफ बनाया। क्या मतलब? मुझे मारने की कोशिश की और सोफिया को अपने साथ मिलाया ताकि हमारी शादी हो जाए, मेरी दौलत के लिए। ये आपसे झूठ बोल रहा है मामा। इन्हें सच बताओ, तुम्हारा ही प्लान था ना वो? तुम्हारा दोस्त पता नहीं खुद को क्या समझता है। वो मेरा दोस्त नहीं, मेरा बॉस है। हो तो उसके साथ ही ना, उसी के जैसे हो गए। नहीं, मैं उसकी तरह नहीं हूँ। वो इतने अरसे से खेल खेल रहा है और इस सब का असर पड़ रहा है हम लोगों पर। मैं जानता हूँ। फिर भी उसके साथ हो तुम। किसी दिन तुम भी उसके साथ फंस गए तो क्या होगा? फिक्र होती है तुम्हारी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ अपना ख्याल कैसे रखता है। फिक्र की कोई बात नहीं। अगर तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ। तुम्हारी बहन को भी अलैंड्रो पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। ये अमीर लोग सब एक जैसे हैं, इन्हें किसी की परवाह नहीं। अच्छा, ऐसा लगता है? बहुत सी चीजें देखी है मैंने, इसलिए चाहता हूँ तुम बच जाओ, क्योंकि नहीं चाहता तुम्हें कोई तकलीफ हो। इनकी परवाह मत करो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। तुम ये सब क्यों कर रहे हो अलवारो? ये सब क्यों बता रहे हो मुझे? तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, तुम बताओ। तुम अच्छी लगती हो मुझे, बहुत अच्छी लगती हो। क्या हो रहा है यहाँ? तुम दोनों उस लड़की के लिए आपस में क्यों लड़ रहे हो? क्या आप जान ले लोगे एक दूसरे की? मुझे अफसोस है मामा, लेकिन एडोराडो एक क्रिमिनल है। ऐसी बात है तो साबित करो। हाँ, साबित करूंगा। तुम्हारी इस हरकत की वजह से कितने बेकसूर लोग मारे गए। तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो अलहैंड्रो। तुम्हारे साथ जो हुआ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ कहानियां बना रहा है क्योंकि इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि सोफिया इससे पहले मेरे साथ थी। रुको! अलैंड्रो! नहीं! रुको! अलैंड्रो, प्लीज! क्या कर रहे हो तुम लोग? रुक जाओ! छोड़ो गन! क्या कर रहे हो? छोड़ो! छोड़ दो गन! अलैंड्रो! मम्मा! मम्मा! मम्मा उठिए। आप ठीक तो है ना मम्मा? मम्मा? मम्मा प्लीज आंखें खोलिए। मिस लूसिया! होगो! लूसिया मैम को गोली एम्बुलेंस लगी को है। कॉल करो जल्दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। बस तुम दोनों इस लड़की के लिए मत लड़ो। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा मत करें। होश में आए, हमसे बातें करती रहे। एम्बुलेंस आ रही है। थोड़ी हिम्मत करें, अपनी आंखें खोले मम्मा। मम्मा! हेलो बेटा, पापा, कैसी हो तुम बेटा? आपसे तो बहुत बेहतर हूँ मैं। अपनी हालत तो देखें जरा। क्यों, क्या हुआ? मुझे रास्ते में मैंने खाना भी खा लिया। बात खाने की नहीं है पापा, मैं सारी रात आपके लिए परेशान थी। आखिर आप रात भर कहाँ थे? बेटी, रात भर मैं सड़कों पे भटक रहा था, सर्दी भी बहुत लग रही थी। पापा, ये बहाने नहीं चलेंगे। कल रात सर्दी थी। बेटा प्लीज, तुम्हें अपनी मम्मा को राजी करना होगा कि मुझे यहाँ कुछ अरसे के लिए रहने दें। मैं वादा करता हूँ मैं बोझ नहीं बनूंगा। पापा जानते तो है मामा ये कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये घर उन्हीं का है। बेटी, तुम उसे मनाओ, बस कुछ अरसे की बात है, ज्यादा नहीं। जैसे ही नौकरी लगेगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा।
मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं कहाँ जाऊँ बैंकिता? तुम और तुम्हारी माँ मेरा सब कुछ है, और तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। बेटी प्लीज। ये ले। शुक्र है गोली इन्हें सिर्फ छू के गुजरी सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत कैसे हो। हुआ सोफिया? ये लड़ रहे थे, एडोराडो के पास गन थी, ये छुड़ा रही थी, उन्होंने गोली लग गई। अगर आप चिल करना चाहती हैं तो हमारा बार विजिट कर सकती हैं। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम इजाबेल। गुड मॉर्निंग। अरे इस लड़की ने यहाँ आने में इतनी देर क्यों कर दी आखिर? कहा भी था कि जल्दी पहुंच जाना। आ गई। हेलो मामा। ब्लैंकीता, इतनी देर क्यों कर दी आने में? दरअसल मैं अपने इस इंटरव्यू में अच्छी दिखना चाहती थी। बहुत अच्छी लग रही हो मेरी जान। खैर, शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक टाइम पे आ गई। और मैम इजाबेल भी बस अभी आई हैं, तो बहुत अच्छा मौका है, अभी जाके मिल लो उनसे। लेकिन पहले हमें मिस कैरन से मिलना है, वही तुम्हें लेके जाएंगी उनके पास। समझ गए। नर्वस मत होना, ये जॉब तुम्हें ही मिलेगी। कॉन्फिडेंस बरकरार रखना अपना। मेरी दुआएं Thank you, हमेशा मामा। तुम्हारे साथ हैं। You're चलो अब so चलिए। अगर मेरी मम्मा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ओ अच्छा, वो गन तुम लेकर आए थे यहाँ? लड़ना बंद करो, देख नहीं रहे क्या हुआ है? चलो। इन पेपर्स को देख लो, इसमें मौजूद सारे डॉक्यूमेंट्स को सही से चेक करना, ठीक है? मेरा दिमाग इस वक्त बिल्कुल काम नहीं कर रहा। सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को तुम लुक आफ्टर कर लेना, मुझे मैम आप जाना प्लीज होगा। रिलैक्स हो जाए। डॉक्टर कह रहे थे कि आपकी मॉम अब ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मुझे इससे मिलना है। देखो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। टेबल वाले डॉक्यूमेंट्स को भी देख ठीक लेना। मैक्स वाली डील की हर चीज़ अब तुम्हें संभालनी होगी, समझ गई ना तुम मेरी बात? वो साउथ ईस्ट वाले कंसल्टेंट? हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, उसे इम्प्रेस करना होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं सब संभाल लूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। क्या हुआ मेरी जान, जल्दी जा रही हो? मामा को गोली लगी है अर्नेस्टो। क्या? कैसे? मुझे नहीं पता है ये, बस मुझे अभी इसी वक्त उनके पास जाना है। हाँ ठीक है, चलते हैं, बट डोंट वरी, वो ठीक हो जाएंगी। अलेंड्रो कह रहा था कि वो ठीक है। मैं जब तक उन्हें देख न लूं चैन नहीं आएगा मुझे। समझ सकता हूँ, चलो आओ चलते हैं। आ जाओ। हाँ, हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। अब कैसी है मामा? मामा आप ठीक है, शुक्र है कि गोली उन्हें सिर्फ छू कर निकली थी, खतरे की कोई बात नहीं है। आराम करने के लिए उन्हें नींद की दवाई दी है, हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। शुक्र है कि वो ठीक है। हाँ शुक्र है। कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करे, उन्हें आराम की जरूरत है। वेनेसा को कॉल की थी, वो भी आती होगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, दूर रहना उनसे। पहले मुझ पर हमला किया, फिर गुस्सा दिलाकर इल्जाम मेरे सर डाल रहे हो। मुझे मेरी मामा से मिलना है, हटो सामने से। मैं तुम्हें मामा के करीब नहीं जाने दूंगा। वो मेरी माँ है बेवकूफ, तुम्हारी नहीं। ठीक है, मैं उनका बेटा नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे पाल कर बड़ा किया है जैसे तुम्हें, इसलिए इस वक्त मैं तुम्हें उनके पास नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकते। इस गन पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं, और मुझे यकीन है तुम्हारे पास इसके पेपर्स भी नहीं होंगे। तो बेहतर है चले जाओ यहाँ से, और आज के बाद मुझे तुम अपनी शक्ल मत दिखाओ। मैं भी देखना नहीं चाहता तुम्हें। नो 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 नो, रुको। जाओ यहाँ से। बस एडोराडो। ओके सो लिसन, मेरी बहन इस होटल को मैनेज करती है। जो है मिस इजाबेल। तुम रिसर्च करके आई हो। एक्चुअली उसे असिस्टेंट की जरूरत है क्योंकि इस वक्त उसके पास बहुत ज्यादा काम है, इसलिए अगर तुम सिलेक्ट हो जाती हो तो तुम्हें उसकी हर काम में हेल्प करनी होगी। मुझे कोई मसला नहीं। सो तुम्हारे रेज्यूमे में लिखा है कि तुम एमएस ऑफिस में एक्सपर्ट हो, इज दैट करेक्ट? जी जी बिल्कुल। परफेक्ट। और तुम्हें इंग्लिश आती है क्या? ज्यादा अच्छी तो नहीं आती, लेकिन समझ कर जवाब दे सकती हूँ। दैट्स वेरी गुड। अच्छा लिसन, मेरी बहन जरा सी मूडी नेचर की है, तो वो थोड़ी मुश्किल बॉस हो सकती है तुम्हारे लिए, इसलिए तुम्हें उसके साथ संभल कर चलना होगा। फिक्र न करे, मैं संभाल लूंगी। वैसे वो बहुत अच्छी है, लेकिन गुस्से की थोड़ी सी तेज है, बट यू विल गेट यूज्ड टू हर। देखिएगा, नाराज नहीं होंगी मुझसे। वेरी गुड। मैं तो तुम्हारा इंटरव्यू ले चुकी हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें इजाबेल के पास लेकर चलती हूँ, तो मुझसे भी मिल लो। अगर मसला ना हो तो तुम कल से आ सकती हो क्या? यस और नो? जी जी बिल्कुल, मैं आ जाऊंगी। परफेक्ट, लेट्स गो। वो लेफ्ट वाला ऑफिस उसका है। Okay. वो रही अंदर। थैंक यू।
आती हूँ। पता नहीं इसे क्या हो गया है। पता नहीं, लेकिन वो कंट्रोल से बाहर हो गया है। उसके साथ रहना खतरे से खाली नहीं। कहते हैं अपने दुश्मन को करीब रखना चाहिए। क्या कह रहे हो? देखा नहीं उसके पास गन थी। ये सब पहली बार नहीं हुआ कि उसने मुझे मारने की कोशिश की हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? सिर्फ मैं ही उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं अपनी मम्मा को खोना नहीं चाहता। नहीं नहीं, मत कहो ऐसा। वो जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। एडोराडो को यहाँ देखना और जानते हुए कि उसने क्या किया है, खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा है। हाँ मैं जानती हूँ, पर तुम्हें सब्र से काम लेना है। अलेहांड्रो, कैसी हालत है अब उनकी? ठीक है, खतरे से बाहर हैं वो। मेरे लायक कोई काम है तो बताओ मुझे। तुम मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ हमें क्या करना है। चलो बाद में मिलते हैं। ठीक है, तुम जाओ। ओके, आ जाओ। जी। ये रही। हेलो इजाबेल। कैरेन, कैसे आना हुआ? मैं तुम्हें तुम्हारी नई असिस्टेंट से मिलवाने लाई हूँ, ब्लैंकीटा। सॉरी, लेकिन मुझे असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स जरूरत है इजाबेल, इतना सारा काम पड़ा है, खुद से कैसे मैनेज करोगी? प्लस शी विल हेल्प यू। अगर ये बात है तो ये भी बता दो कि ये मेरी मदद कैसे करेगी, क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। कॉफी पियेंगी आप? शुगर 2 टेबलस्पून। तुम जानती हो मेरे पास ट्रेन करने का टाइम नहीं है। अगर ये मेरी असिस्टेंट बनेगी तो इसे ट्रेन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। श्योर। ये लीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू ब्लैंकीटा। तुम फिक्र नहीं करो, इसे मैं ट्रेनिंग भी दे दूंगी और काम भी समझा दूंगी। परफेक्ट। फिलहाल ये फाइल फाइनेंस में जाकर दे दो। जी ठीक है मैम, मैं ले जाती हूँ इन्हें। अकाउंटेंट को बता देना कि हमें अकाउंट्स की स्टेटमेंट सबमिट करनी है, क्योंकि जल्द हमें फाइन चार्ज मिलने वाला है। ओके, मैं बता दूंगी। और हाँ, इसके साथ साथ हमें सिटी हॉल से सारे पेपर्स भी इकट्ठे करने, एक्सपेंशन करने के लिए। तो इसके लिए किसी और से बात करनी होगी? ठीक है, आर्किटेक्ट आरवाई से बात कर लो। ओके, आई गॉट इट। पहले इसे अकाउंट्स में देना है, फिर आर्किटेक्ट से बात करनी होगी। एक्सक्यूज मी। गुड लक।